हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो पीएचडी के लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ है एंड उसी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे इस वीडियो में। फॉर दैट सबसे पहले IITB.AC.in आप चाहें तो इस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आपको अकेडमिक्स का सेक्शन दिखेगा। इसमें है सेकेंड ऑप्शन अकेडमिक्स वेबसाइट, सो इसी पे क्लिक करना होगा। देन नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन होगा, वेब पेज, एंड इसमें आपको पीएचडी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। देन ये पोर्टल है जिसपे सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। सो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर आई विल ट्राई कि इस पर्टिकुलर पेज का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, सो दैट आप डायरेक्टली ओपन कर सकें। इसमें आप पीएचडी सेलेक्ट करेंगे तो फाइनली ये पोर्टल है जिसमें पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन है। सो एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2023 स्प्रिंग सेमेस्टर, दैट इज जनवरी में जो सेशन स्टार्ट होगा ये उसके लिए, फाइन। सो यहाँ पे देखिए FAQ है, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सैंक्शन इनटेक है, देन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, शेड्यूल, ब्रोशर, पोर्टल। अप्लाई करना होगा तो ये पोर्टल का लिंक है, फाइन। देन यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कुछ अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन से आप उन्हें देख लीजिएगा अगर आप इन कैटेगरीज में हैं। एंड यस, तो हम एक बार सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया एंड इनटेक वगैरह को। ओके, सो ओपन करते हैं सबसे पहले शेड्यूल के PDF को। सो दिस इज़ द टेंटेटिव शेड्यूल, चेंजेस हो सकते हैं, ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लाइक इंटरव्यू या एंट्रेंस डेट्स है उसमें ही कुछ चेंजेस दिखते हैं, अदरवाइज तो IITs में टाइमली ही चीज़ें होती हैं। सो एनीवे, एडवर्टीजमेंट 7 सितंबर को अवेलेबल हो गया है एंड जो फॉर्म्स हैं वो एक्टिव होंगे 9 सितंबर से, ठीक है। लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022, सो 25 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। देन यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 3 नवंबर तक हो जाएगी या 3 नवंबर को होगी बेसिकली। देन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। डेट्स दी हुई हैं, टेंटेटिव ये भी हैं। सो डिपार्टमेंट वाइज है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो इसके लिए 1 to 3 दिसंबर के बीच में आपके एंट्रेंस इंटरव्यू जो भी होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा, फाइन। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स हैं तो आप उनकी डेट्स को देख सकते हैं। देन कुछ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन नहीं है तो वो हम अभी इनटेक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आप उसकी डेट्स को देख सकते हैं, फाइन। सो यस, अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, सो दैट आपको पता हो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो यस, पहले ओपन करते हैं क्राइटेरिया वाले PDF को। सो यस, क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट वाला ऑप्शन था उस PDF में, ओके, वो मतलब उसे डाउनलोड करेंगे तो ये PDF डाउनलोड होगा। सो एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही करने हैं आपको, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन। देन यहाँ है क्राइटेरिया फॉर PhD। सो देखिए, आप इनमें से कोई एक क्वालिफाइंग डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। सो आपके पास अगर MTech है या मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, बेसिकली ME MTech, फाइन। देन अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, डायरेक्टली PhD करना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, फाइन। बट प्रॉपर देख लीजिएगा, अभी सुन लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा। नेक्स्ट है MSc, सो मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री है साइंस में या फिर मास्टर्स डिग्री है आर्ट्स या कॉमर्स या लाइट सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल होंगे। अब प्रोवाइडेड आपकी इनमें से कौन सी डिग्री है, आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 2nd, 3rd या 4th है, दैट इज MSc, MA, MCom या फिर बैचलर्स है आपके पास, BTech है, BE है, सो उस केस में इनमें से एक कोई क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। जैसे क्या हो सकता है, सबसे पहले वैलिड गेट या सीट स्कोर है आपके पास। नेक्स्ट आपका जो सिलेक्शन है नेट LS में हुआ है सिलेक्शन एंड इसके थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है कोई और नेशनल लेवल एग्जाम जो IITs UGC की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है वो क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट आपका DST इंस्पायर फेलोशिप में प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है या 2 years का मिनिमम एक्सपीरियंस है आपके पास, दैट टू आपके पास हो वो जैसे ही आपने क्वालिफाइंग डिग्री जैसे MSc किया उसके जस्ट बाद आपने ज्वाइन कर लिया हो एंड उसके बाद आपने उसे कंप्लीट किया हो सेमेस्टर स्टार्ट होने से जस्ट पहले, ओके। सो जनवरी से पहले कंप्लीट कर लिया हो, 2 years, ओके, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो इनमें से कोई ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप तो 2, 3, 4 दैट इज MSc, MA या MCom के साथ आप कर सकते हैं अप्लाई, फाइन। यहाँ पे देन उसके बाद मार्क्स हैं, तो देखिए अगर मार्क्स हैं तो 60% रिक्वायर्ड है OBC NCL देन EWS एंड जनरल कैटेगरी के लिए, फाइन। फर्स्ट अगर 60 नहीं तो आपके यूनिवर्सिटी में जो भी फर्स्ट क्लास को कंसीडर किया जाता है वो मार्क्स होने चाहिए, या CGPA CPI है तो 6 होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए।
देन मास्टर्स डिग्री या फिर अगर आप पीएचडी ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के लिए, एंड आपने एमए एमकॉम वगैरह किया है तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, आपके लिए रिक्वायरमेंट 55% का ही है, ठीक है। देन रिजर्व कैटेगरी दैट इज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सभी मार्क्स में 5% या 5 पॉइंट का रिलैक्सेशन है, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए बैचलर्स डिग्री के लिए लिखा हुआ है कि आपके पास अगर ऐसी बैचलर्स डिग्री है जिसके बाद आप बैचलर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स या मास्टर्स बैचलर्स डुअल डिग्री को कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास CFTI से है या IIT से है तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, बिना वैलिड गेट के भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यही सिंपल सा पॉइंट है। बस हाँ, एक चीज़ है, एक कंडीशन है कि CPI 8 आपका या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर CFTI या किसी भी IIT किया है आपने तो गेट के बिना भी आप अप्लाई कर पाएंगे, बट ये सिर्फ बैचलर दैट इज बीटेक होल्डर्स के लिए है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे बाकी लिंक वगैरह दिया हुआ है, शेड्यूल हमने देख ही लिया है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं इनटेक या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी। सो यस, नाउ सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉर PhD प्रोग्राम। तो देखिए डिपार्टमेंट्स हैं, देन कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, तो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, टोटल सीट्स को देखेंगे। यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है, वैसे तो सिमिलर ही यहाँ पे देखेंगे तो आप है, बट स्टिल हम यहाँ पे जो लेटेस्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोस्पेस इंजीनियरिंग 15 सीट्स, देन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग 18, केमिकल इंजीनियरिंग 20, केमिस्ट्री 26, देन सिविल इंजीनियरिंग 22, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 26, अर्थ साइंसेज 15, electrical engineering 38, energy science and engineering 12, then humanities and social sciences 22, mathematics 26, then mechanical engineering 30, metallurgical engineering and material science 22, physics 26, industrial engineering and operations research 8, systems and control engineering again 8, then educational technology 8, climate studies 8, then CESE that is for environmental science and engineering 11 seats हैं, then industrial design center IDC 15 seats, CSRE geoinformatics and natural resource engineering के लिए 8 seats available हैं, then center for research in nanotechnology and science में 8 seats again, then CTARA that is center है for technology and development, so यहाँ पे 5 seats हैं, then center for urban science and engineering 8 seats, SGM basically school of management यहाँ पे 18 seats हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज 8 सीट्स, सी माइंड्स 8 सीट्स एंड KCDH यहाँ पे 6 सीट्स है, ओके। सो ओवरऑल 445 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो यस, अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सो यस, नाउ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वैसे वो हमने देख ली हैं, बट यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहले तो आप कंटेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, एंड देन यस अपेंडिसेस भी हैं कुछ जो कि अवेलेबल हैं। नाउ देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, राइट। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है ये, देन ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगेन एप्लीकेशन फ़ी विमेन कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट्स के लिए 150 है। देन SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए दैट इज मेल्स के लिए बेसिकली 150 है अगेन, ओके। ऑल कैटेगरी बाकी जितने भी बचे हुए हैं कैंडिडेट्स तो बेसिकली मेल कैंडिडेट्स ही बचे हैं, जनरल OBC EWS कैटेगरी के, तो आपके लिए है 300 एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। SBI कलेक्ट के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। 3 डिसिप्लिन तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन के साथ एक SOP भी सबमिट करना होगा सभी के लिए। ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें रिसर्च प्रपोजल या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं SGM SOM में तो आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है 1500 वर्ड्स का आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे, ठीक है। SOP नहीं करना। यहाँ पे जो प्रपोजल होगा उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड प्रपोज मैथोडोलॉजी इंक्लूड होगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज है, देन पॉलिसी स्टडीज CTRA और CTARA या फिर CSRA, तो इनके लिए SOP और प्रपोजल दोनों ही अपलोड करनी होगी, ठीक है। प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, ठीक है। सो IDC के लिए SOP करना है, रिसर्च प्रपोजल भी करना है, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी रिसेंट वर्क या आपका कोई पेपर है वो भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड बाकी एजुकेशनल टेक के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है SOP होगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन ये डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, देन यहाँ पे कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट यहाँ पे
टेंटेटिव शेड्यूल वगैरह हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाउ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, देन सभी रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड ऑल, देन क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस किया है। एमटेक है तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है गेट वगैरह, आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम कैटेगरीज देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। उसके अलावा बैचलर्स वगैरह है, अब एमएससी एमए एमकॉम किया तो आपके लिए नेट या गेट वगैरह मैंडेटरी है। एंड यस, बाकी बैचलर्स डिग्री अगर सीएफटीआई या आईआईटी से है एंड 8 या उससे ज़्यादा सीपीआई है तो उस केस में आपको गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी, सो इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये सपोर्ट दैट इज़ फेलोशिप की भी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंटशिप, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एमटेक किया है, एमबीए बीटेक भी, कोई भी ऐसे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आई मीन ये तो कंडीशन ही है ना, अगर ये आपके पास है डिग्री तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में एंड लिखा हुआ है आपके पास वैलिड गेट होना चाहिए, फिजिक्स के लिए जेस्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास JRF अवॉर्ड लेटर होना चाहिए किसी एजेंसी का, या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट LS भी क्वालिफाइड है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो अगर टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी में अप्लाई करना है तो गेट नेट या JRF मैंडेटरी है, ठीक है। बट अगेन बीटेक के लिए नहीं है अगर आपने IIT से किया है 8 या उससे ज़्यादा CGPA के साथ, ठीक है। यहाँ पे 31,000 फेलोशिप मिलती है मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है रिसर्च असिस्टेंटशिप। सो देखिए डिफरेंस बस यही है कि TA कैटेगरी में आपको टीचिंग वगैरह करनी होगी, रिसर्च में आपको सिर्फ लैब से रिलेटेड वर्क्स में हेल्प करनी होगी, ठीक है। कंडीशन सेम है, यहाँ पे गेट या नेट रिक्वायर्ड है। एंड बाकी यहाँ पे जो फेलोशिप है वो 35,000 है, उसके बाद 39,000 हो जाएगा। तो जैसे कि TA में 31 होता है, फिर 2 ईयर्स के बाद 35 होता है, यहाँ पे 35 एंड 2 ईयर्स के बाद 39 हो जाता है, ठीक है। एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी थ्रू प्रोजेक्ट है, तो कंडीशंस तो सेम है, बाकी प्रोजेक्ट के थ्रू अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। एंड बाकी देखिए फेलोशिप अवॉर्ड, सो कहीं भी किसी एजेंसी की तरफ से फेलोशिप मिले, JRF मिले तो आप एलिजिबल हैं इस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, तो अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं चाहते हैं PhD करना तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आपको फेलोशिप नहीं मिलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से। देन सेल्फ फाइनेंस, तो आप स्टडी लीव लेकर के सेल्फ फाइनेंस कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी DST इंस्पायर फेलो हैं वो चाहे तो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका कंफर्म हो जाएगा फाइनल राउंड के बाद कि आपको फेलोशिप मिलेगी तो आप सेल्फ फाइनेंस से फेलोशिप अवॉर्डी FA कैटेगरी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। देन सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल्स, देन फॉरेन नेशनल्स की कैटेगरी है। फिर IIT बॉम्बे के आप स्टाफ हैं, PhD करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टाफ, देन एक्सटर्नल कैटेगरी है। फिर कॉलेज टीचर्स हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंडीशंस प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। देन प्रोसीजर क्या है, सो देखिए आपको यस अप्लाई करना है, फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो रिटर्न होगा या इंटरव्यू होगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी। मोस्टली यही होता है कि इंटरव्यू होता है, बट जहाँ रिक्वायर्ड होगा आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, ओके। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, देन कंफर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एरियाज क्राइटेरिया वगैरह गिवन है। जैसे सबसे पहले है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है, ओके, देख सकते हैं आप। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेब पेज पे विजिट कर सकते हैं। एरियाज क्या क्या अवेलेबल है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपका जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ देख लीजिएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड यस, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन है तो हम इसे स्किप करेंगे। एंड लास्ट में जो अपेंडिसेस हैं, जैसे सबसे पहले फ़ी, सो ओवरऑल फीस डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल 30,000 है जो आपको फर्स्ट टाइम पे करनी होगी, ठीक है। एंड यस, ग्रुप 1 के लिए जिन्हें कंसेशन मिला है, जिन्हें कंसेशन नहीं मिलेगा उनके लिए इट इज़ 52,000 या अराउंड 53,000। देन जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इट इज़ अराउंड 28,000। सो प्लीज़ इसे एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या फ़ीस है, पर सेम कितनी है, वन टाइम कितनी है, कौन सी रिफंडेबल है, एक्सेट्रा। ये जो नोट में पॉइंट्स हैं इन्हें भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो इनकेस आप किसी ऐसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट करना है सबमिट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेट को, राइट। सो गाइस यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थी इन्फॉर्मेशन IIT बॉम्बे से रिलेटेड। आई ट्राइड की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करें एंड शायद मैंने की है, जो भी रह गई हो आप मुझे बता दीजिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हेल्पलाइन के लिए PhD स्पेसिफिक हेल्पलाइन के लिए ईमेल ID गिवन है। सो अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये रही ID, 18th पॉइंट है ये, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो FAQs ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है जो आपको क्वेरी हो उसका आंसर आपको FAQs में मिल जाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।